ज्यादा पुरानी भाषा होने के बावजूद भी भोजपुरी बोली बनकर रह गई है। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक भोजपुरी अपने वजूद के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। इसी भाषा में बनी फिल्म नदिया के पार पूरे देश भर को पसंद आती है, लेकिन इस भाषा को यूपी बिहार के बाहर भैया भाषा कहा जाता है। मतलब जैसे भारत के सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में एक सलवार सूट पहनी लड़की बहन जी कहलाती है, वैसे ही यूपी बिहार के बाहर भोजपुरी भैया भाषा कहलाती है। लेकिन उन महान व्यक्तियों को ये पता नहीं होगा कि इस भैया भाषा की अपनी खुद की डिक्शनरी भी है, जो आज नहीं बल्कि भारत की आज़ादी से कई साल पहले ही बनाई गई थी। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। भारत की आज़ादी के कई साल पहले भोजपुरी भाषियों के लिए डिक्शनरी बनाई गई थी और समय समय पर इस शब्दकोश में शब्दों का जुड़ाव होता चला गया और अब इसी शब्दकोश में 25,000 और नए शब्द जोड़े जा रहे हैं, जिसे उन महान व्यक्तियों को तो जरूर पढ़ना चाहिए जो भोजपुरी की गरिमा को नहीं जानते। साल 1940 में एल्सन जोसेफ के द्वारा 1500 शब्दों के साथ लिखी गई भोजपुरी की पहली डिक्शनरी में अब तक लगभग 25,000 शब्द को जोड़ा जा चुका है, जिसमें अब फिर से 25,000 और नए शब्दों को जोड़ा जा रहा है। स्वर कोकिला के नाम से पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाने वाली शारदा सिन्हा के द्वारा गाए गए छठ के गीत देश विदेश में सुने जाते हैं। पूरे देश भर में कालीन भैया के नाम से फेमस बिहार के गोपालगंज से ताल्लुक रखने वाले पंकज त्रिपाठी भी भोजपुरी भाषी है। इन सब के पहले भी भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र जैसे कई साहित्यकार हैं जिनकी लिखी गई रचनाएं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है। संत कबीर दास के 1297वें जयंती को भोजपुरी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में स्वीकार किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भोजपुरी भाषा को अपनी पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद करते देखा जाता है। जहां बंगाली, मराठी, तमिल, पंजाबी बोलने वाले अपनी भाषा को कहीं भी बोलने में हिचकिचाते नहीं, वहीं भोजपुरी भाषी अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। कारण ये नहीं कि उन्हें भोजपुरी बोलने नहीं आती, बल्कि कारण ये है कि यूपी बिहार के बाहर भोजपुरी भैया भाषा बन जाती है। इस सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में भोजपुरी भाषी अनपढ़ होते हैं और ये चीज़ें आपको हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखने को मिल जाएंगी, जहां भोजपुरी टोन में बात करते दिखाया जाने वाला किरदार आपको या तो अनपढ़ दिखाया जाएगा या फिर गुंडा। लेकिन इसी यूपी बिहार से बॉलीवुड को कई ऐसे सुपरस्टार, डायरेक्टर और राइटर्स मिले हैं जो आज पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन भोजपुरी आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। खैर, ये संघर्ष तो चलती रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा भोजपुरी शब्दकोश में 25,000 नए शब्दों को उनके अर्थ के साथ जोड़ा जाएगा, जो वैसे लोगों को यह समझाएगा कि भोजपुरी भैया भाषा नहीं है। एलएस कॉलेज में चलने वाले भोजपुरी विभाग में भोजपुरी का शब्दकोश यानी डिक्शनरी बनाया जा रहा है। इस शब्दकोश में बिहार के अलावा झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भोजपुरी की शब्दों को भी शामिल किया जाएगा, जिसका अब तक 25% काम पूरा हो चुका है। भोजपुरी के इस शब्दकोश में जुड़ रहे शब्दों की सूची में हमारे आम बोलचाल में बोले जाने वाले शब्दों को भरा जा रहा है, जैसे खरकट्टर। इस शब्द का अर्थ कई लोग नहीं समझ पाते, लेकिन इस शब्द का मतलब होता है खाने के बाद जो जूठा सूख जाता है। ऐसा ही एक और शब्द है गुनसाइन, जिसका मतलब होता है कपड़ों से आ रहे दुर्गंध। बाकी यूपी बिहार के बाहर तो भोजपुरी का संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे चौकस भारत। धन्यवाद।